अलैकुम। अलहक, अलहक खुदा का नाम है। हक, खुदा हक है, बरहक है, और हमारी बातें भी हक की बातें हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किताब मुक़द्दस की और कुरान मजीद की। बहुत से मुसलमानों को ये तालीम दी जाती है कि किताब मुक़द्दस जो है वो सही किताब नहीं है, वो एक करप्टेड वर्जन है। करप्टेड यानी कि उसे बिगाड़ दिया गया है, बदल दी गई है और बिगाड़ दी गई है। ये दोनों बातें वो लोग कहते हैं हमसे आकर। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि जो तौरात, ज़बूर और इंजील जो आसमानी किताबें थीं उन्हें मनसूख कर दिया गया है। मनसूख कर देने का मतलब है कि उस चीज़ को आपने ख़त्म कर दिया, उसकी वैल्यू, उसकी अहमियत जो है वो ख़त्म हो गई, उसकी अब कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई अहमियत नहीं बाकी रही। लेकिन बात ऐसी नहीं है, क्योंकि जब हमने दोनों किताबों का मुताला किया है तो एक बात हमारे सामने खुल कर आई है। और मैं चाहूँगा जनाब कुरान मजीद से आपको एक ऐसी आयत पढ़कर बताएं जिसके बारे में किताब मुक़द्दस यानी होली बाइबल में तफसील से बयान किया गया है। देखिए, आपने अभी बरहक की बात कही और मनसूख की बात कही। पहले मैं ज़रा सा रोशनी डालना चाहूँगा। खुदा का कलाम कभी भी मनसूख नहीं होता। मनसूख का मतलब ये होता है कि वो पहले लागू था लेकिन अब नहीं है। खुदा के जो अहकाम है वो हमेशा लागू रहते हैं, वो कभी बातिल नहीं होते। बेशक। तो ये लोग का मानना, जो बातिल मानते हैं कि कलाम अब बातिल हो गया, मनसूख हो गया, वो गुनाह में फंस रहे हैं जी। वो गुनाह की दलदल में और धंसते जा रहे हैं। उसका हिसाब उन्हें खुदा को देना पड़ेगा। और जब आपने कहा कि कुरान मजीद में मैं आपको एक आयत पढ़ के सुनाऊं उसकी निशानी के लिए, तो मैं सूरतुल बकर और उसका 248 पढ़ रहा हूँ, आयत नंबर 248। और पैगंबर ने उनसे कहा कि उनकी बादशाही की निशानी यह है कि तुम्हारे पास एक संदूक आएगा, संदूक आएगा जिसको फरिश्ते उठाए हुए होंगे। उसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तसल्ली बख्शने वाली चीज होगी और कुछ और चीजें भी होंगी जो मूसा और हारून छोड़ गए थे। अगर तुम ईमान रखते हो तो तुम्हारे लिए एक बड़ी निशानी है। अच्छा, तो यहाँ पर जिक्र आ रहा है अहद के संदूक का। ये है अहद का संदूक जिसके बारे में किताब मुक़द्दस ने बहुत सफाई के साथ बताया है। हज़रत मूसा और हज़रत हारून के ज़माने में जब वो बियाबान से गुज़र रहे थे तो खुदा पाक ने कोह सिना यानी कोह तूर जो है वहाँ पर जब उनको वो तख्तियाँ दी थी, वो तख्तियों को संदूक में रखा गया था। जी हाँ, संदूक में रखा गया था और वो संदूक बना था कीकर की लकड़ी का जी। और ये लोग अपने साथ उस संदूक को लिए फिरते थे जहाँ भी जाते थे। मैं जरा सा बीच में बोलना चाहूँगा जी। पहली बात उसमें लिखा है यहाँ तसल्ली बख्शने वाली चीजें होंगी जी। संदूक में 3 चीजें थीं जी हैं जी। पहली चीज है मूसा की लिखी हुई, मूसा को खुदामन ने जो 2 तख्तियां दी थी, संगे लोग वो हैं जिन पर मुद्दस अहकामात लिखे हैं। दूसरे एक मन से भरा मर्तबान रखा है और मूसा का इसमें मन्ना था, मूसा का फला फूला अज़ा जिससे उन्होंने मिस्र में मौजज़े दिखाए और यहाँ भी मौजज़े दिखाए। तीसरी चीज जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ वो है कीकर की लकड़ी। कीकर की लकड़ी में और दूसरी लकड़ियों में ये फर्क होता है। अगर कोई चीज दूसरी लकड़ी से बनाई जाए तो वो सूखकर ऐंठ जाती है और बीच में दरारें पड़ जाती हैं, चटक जाती हैं, नहीं सुकड़ जाती हैं। सुकड़ने के बाद बीच में जहाँ तख्ता जोड़ा जाए वहाँ दरारें पड़ जाती हैं। दूसरी चीज कीकर की लकड़ी हल्की होती है, मजबूत होती है और हल्की होती है। उसको दूसरी लकड़ी को उठाकर ले जाने में बहुत बुरा बोझ होता है, बहुत परेशानी होती है, लेकिन इसको उठा के कहीं भी ले जाओ, हल्की चीज है। तो ये सारी खासियतें उसमें थी। उस लकड़ी को खुदावंद ने उस तरीके से बनवाया था कि वो लकड़ी खुद बताई थी खुदावंद ने कि वो लकड़ी लेना, कीकर की लकड़ी लेना, बबूल की लकड़ी बनाई, ये सारी लकड़ियां। उससे बेहतर कौन जानेगा जी। तो यहाँ पर आपने जो बात की है इस संदूक की जिसे फरिश्ते उठाए हुए थे, दरअसल फरिश्तों ने नहीं उठाया था, काहिन उठाते थे और उनके ऊपर 2 करूब यानी फरिश्ते नुमा चीज़ें बनी हुई थी जो हमेशा वहाँ पर दाएं बाएं उसके राह करती थी, करूबीन जी हाँ। और तौरात
اگر آپ پڑھیں گے توریت کے 25ویں باب میں اس کا پورا ذکر ہے کہ کس طرح سے خدا پاک نے حضرت موسیٰ کو ہدایت دی تھی کہ یہ احکام عشرہ اور یہ 2 چیزیں جیسے کہ مرتبان جس کے اندر کیا کہتے ہیں اسے من سلوا تھا، اور ساتھ میں وہ لکڑی جس سے انہوں نے معجزے دکھائے تھے. جی ہاں، وہ 3 چیزیں جو تھیں وہاں پر تسلی بخش جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قوم اسرائیل کو دی گئی تھی تاکہ یاد رکھے کہ خدا نے ان کے ساتھ کیا کیا کرامات کیے تھے. اب صاحب یہی بات ہم دیکھتے ہیں سمیول کی کتاب میں، پہلا سمیول یعنی نبیوں کا جو صحیفہ ہے. تو اس سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ توریت کے بارے میں تو آپ لوگ جانتے ہیں، لیکن نبیوں کا صحیفہ جو ہے وہ بھی بالکل صحیح ہے، واجب کتاب ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی یہ ذکر آتا ہے. اور جو ذکر قرآن مجید کر رہی ہے وہ ذکر کی جو بنیاد ہے وہ پہلے شمیول کی کتاب کے اندر ہے. اس کے اگر آپ 4 باب اگر آپ پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو پتہ چلے گا، اور پھر 14واں باب بھی پڑھیں گے تو وہاں بھی پتہ چلے گا کہ کس طرح سے کن صورتحال میں جو 4 باب میں وہ جو صندوق تھا چھین لیا گیا تھا بنی اسرائیل سے، جسے فلسطین چھین کر لے گئے تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ 14ویں باب میں وہ واپس آتا ہے. جی ہاں، فلسطینیوں کی طرف سے وہ واپس آ جاتا ہے، اور کیا کیا معجزات ہوتے ہیں جب وہ صندوق چلا جاتا ہے. تو یہ سب آپ کو جاننا چاہیے. جانیں گے تو آپ کو علم ہوگا تو آپ خدا کے قریب آئیں گے اور آپ کا ایمان پختہ ہوگا. تو عزیزوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور اس کا مطالعہ کریں گے تو بڑی دلچسپ بات ہوگی. آپ کچھ کہنا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو اس سلسلے میں؟ جی ہاں، دیکھیے، جب تک مطالعہ نہیں کریں گے تب تک آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا. کسی کے کہہ دینے کو رٹ لینا اور اسے ویسے ہی کہتے رہنا یہ کوئی دماغی بات نہیں ہے، یہ تو بے عقلی کی بات ہے. آپ اپنے دماغ کا استعمال کیجئے، ان کا مطالعہ کیجئے، کسی کے کہے پر مت چلیے. جی، خداوند آپ کو برکت دے گا. آمین. بے شک بے شک. میں پہلے سمیول کا 4 باب کی 4 آیت پڑھے دیتا ہوں. سو انہوں نے سیلا میں لوگ بھیجے اور وہ کروبیوں کے اوپر بیٹھنے والے رب الافواج کے عہد کے صندوق کو وہاں سے لے آئے، اور ایلی کے دونوں بیٹے حفنی اور فنحاس خدا کے عہد کے صندوق کے ساتھ وہاں حاضر تھے. دیکھیے، عہد کے صندوق کا ذکر یہاں پر بھی آیا ہے. پھر 14 میں دیکھتے ہیں جب جو قرآن مجید میں لکھا گیا ہے نا، 14 کا 18 میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. پہلا شمیول 14 کا 18. جی، یہاں اس طرح سے ہے، اور ساؤل نے اخیا سے کہا خدا کا صندوق یہاں لا، کیونکہ خدا کا صندوق اس وقت بنی اسرائیل کے ساتھ وہیں تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کتابیں جو ہیں منسوخ نہیں کی گئی ہیں، بلکہ ان کتابوں کے اوپر آپ کو پورا ایمان رکھنا چاہیے، تبھی کہیں جا کر آپ کو صحیح معلومات حاصل ہوں گی. تو عزیزوں، اگلے ایپیسوڈ میں پھر ہماری ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. خدا حافظ.